370 मीटर नीचे जमीन में घुस गया। वो मर चुका है, जिंदा नहीं हो सकता है, दफन हो चुका है, उसका क्रियाक्रम कर चुके हैं हम, उसका अंतिम संस्कार कर चुके हैं हम। देखिए, राहुल जी इमोशनल मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन कश्मीरी जानते हैं वो इटालियन है। राहुल जी को अब कश्मीर का मौसम और कश्मीर का माहौल बहुत अच्छा लगता है। उनको मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 19 के बाद उन्होंने राहुल जी को मौका दिया कि वो श्रीनगर के लाल चौक में आकर तिरंगा लहराए। 70 साल में ये पॉसिबल नहीं था। अब राहुल जी को कश्मीर का वाजवान भी रास आता है। वो यहाँ के होटलों में डिनर करते हैं, यहाँ की आइसक्रीम खाते हैं। इस गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का 50 पार का नारा पूरा होगा और भारतीय जनता पार्टी ही जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 फेज में यहां पे वोटिंग होनी है और चुनाव से पहले जबरदस्त हलचल तेज है। कैपिटल टीवी की टीम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है और मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जी यहाँ पे मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। सर, क्या लगता है इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प होने जा रहा है? क्या कुछ बदला है 10 सालों में और ये चुनाव आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, जहाँ तक बदलाव का सवाल है, जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है और जम्मू कश्मीर में अब पीस, अमन और ऐसी चीज़ें अब इस समाज ने खारिज कर दी जो कभी आतंक के लिए जम्मू कश्मीर सबसे हॉट रहता था, या आतंकी हमलों के लिए जम्मू कश्मीर या खासकर कश्मीर हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन आजकल जो जम्मू कश्मीर सुर्खियों में रहता है वो उसका मेन स्ट्रीम में जमात इस्लामी तक आना। और इस बार का इलेक्शन मुख्तलिफ है। देखिए, 34 साल के बाद लाल चौक जैसे एरिया में रैली हुई। ये वो लाल चौक है जहां दहशत गर्दों के बड़े बड़े जनाजे हुआ करते थे और ये वो लाल चौक है जहां पाकिस्तान या ISI का झंडा लहर जाता। लेकिन 2019 जब एब्रिगेशन ऑफ 370 हुआ या 35 जब वो एब्रिगेट हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर का माहौल ही बदला और जम्मू कश्मीर के लोगों का सोचने का अंदाज ही बदला है। आज आप देखिए, जिस तरह से आज इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, गलियों में वो अनाउंसमेंट की गाड़ियाँ जाती है, पब्लिक रैलीज होती है, डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है। ये कभी आप सोच भी नहीं सकते कि कश्मीर में हालात इस हद तक ठीक हो जाएंगे कि यहाँ इस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग होती है। जब भी यहाँ इलेक्शन का अनाउंसमेंट होती तो या तो बम फटते थे या गोलियाँ चलती थी या ग्रेनेड चलते थे और उसके साथ साथ धमकी, बाइकाट ऐसी कालें आती थी दहशतगर्दों की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह से चेंज हो गया और जम्मू कश्मीर में अब लोग अमन चाहते हैं और खासकर जम्मू कश्मीर का युवा जो पहली बार निकला और उन्होंने वोट डाल दिया, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स 9 लाख से ज़्यादा जो उन्होंने पहली बार वोट करना है वो वोट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की काया ही पलट गई। जम्मू कश्मीर में आजकल इस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी को लाइक किया जाता है जैसे उन्होंने वैसे पहले बदलाव तो सर काफी ज्यादा हुआ है। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार को 370 का फायदा इस बार के नतीजों में मिलेगा? देखिए, 370 अब यहाँ कोई इशू रहा ही नहीं। जब 370 एब्रिगेट हुआ तो कहीं सिंबल एक प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ उसके हक में या लोग बाहर सड़कों पे नहीं निकले। और अब जो 370 खत्म हुआ, 370 के बाद जो डेवलपमेंट कश्मीर में हुई है, जम्मू में ही खासकर हम कहें कि जो पंचायत राज के 3 पैटर्न के जरिए, अभी तो यहाँ कंसेप्ट ही नहीं था DDC या BDC, जिस तरह से वो इलेक्शन हुई, उन इलेक्शनों का होना और उसके बाद दूर दराज देहातों तक डेवलपमेंट होना, इसने जम्मू कश्मीर को बदल दी। और 370 एब्रिगेट होने के बाद जिस तरह से लोगों की सोच बदली है और लोग जिस तरह से अब मेन स्ट्रीम पार्टी में जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जमात इस्लामी जैसी विपक्ष तो इसको मुद्दा बना रहा है। उमर अब्दुल्ला की बात करें या कांग्रेस पार्टी, ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार यहाँ पे आएगी तो हम फिर से 370 की वापसी कराएंगे। इज इट पॉसिबल? देखिए, मरे हुए जिंदा नहीं होते हैं। हर कोई मजहब यही मानता है कि जो एक बार मर चुका है वो जिंदा नहीं होता। और जहाँ तक 370 का ताल्लुक है, 370 मीटर नीचे ज़मीन में घुस गया और ये वाहिद वो एक मुर्दा है जिसमें 2 रंग का कफन है, एक लाल वाला है और एक सब्ज़ वाला है। और 370 2 MPs लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस नहीं ला सकते और वो 370 अब हिस्ट्री बन चुकी है। लोग भी जानते, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मानता है कि 370 वापस। अब वोट बैंक, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इसको लेकर वक्त तो लगेगा, लंबी लड़ाई है, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। देखिए, ये लड़ाई हारने के लिए लड़ाई लड़ रही है और वो जानते हैं कि हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। 370 खत्म हो चुका है, 370 किसी भी हाल में वापस नहीं आएगा। 350 से ज़्यादा हमारे MPs ने उसके खिलाफ वोट डाला और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें वर्डिक्ट दिया। और 370 उमर साहब भी जानते हैं, महबूबा मुफ्ती भी जानती है कि 370 वापस, लेकिन महज एक स्लोगन जो इलेक्शन में वो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि चुनावी ये जुमला है?
ये जुमला है, चुनावी जुमला। खासकर जो कश्मीर के लोग हैं शायद उनको फिर एक बार वर्गलाना चाहते हैं कि ताकि 370 वापस ले। और ये भी हम याद करें, डीडीसी इलेक्शन 370 पे ही लड़ा था कि 370 हम वापस लाएंगे, लेकिन 370 वापस नहीं ला सकते। और जहाँ तक 370 का ताल्लुक है, वो मर चुका है, जिंदा नहीं हो सकता है, दफन हो चुका है, उसका क्रियाक्रम कर चुके हैं हम, उसका अंतिम संस्कार कर चुके हैं हम। 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं। 370 पुरानी बात हो गई है, लेकिन नया नया ये जो गठबंधन हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच में, आपको क्या लगता है फायदा होगा, झटका होगा, या इससे बीजेपी को कुछ नुकसान? जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे खतरा है। 1987 में जब राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला का अकार्ड हुआ, और उसके 1987 में जिस तरह से उन्होंने रैगिंग की और जो जीते हुए कैंडिडेट है उनको हारा हुआ कैंडिडेट उन्होंने माना है। और आज आपके सामने सईद सलाहुद्दीन जो जहद काउंसिल का चीफ है, एचएम का चीफ है, वो भी इलेक्शन में आया था, एमएलए बनने आया था, इंडियन डेमोक्रेसी पे यकीन रखता था, लेकिन इन्होंने जो रैगिंग करके यहाँ 370 में एक नए दौर को जन्म दिया, बंदूक लोगों के हाथ में दी। उस बंदूक का आज 34 साल से ज़्यादा वो बंदूक चल रहा है। इसी तरह लगता है कि फिर एक बार खून की होली खेलने का इनका मन कर रहा है। और जहाँ तक इस गठबंधन का ताल्लुक है, देखिए इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट इलेक्शन में साथ आए थे, लेकिन जम्मू की दोनों सीटों पे कांग्रेस हार चुके, उमर साहब हार गए। इस गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का 50 पार का नारा पूरा होगा और भारतीय जनता पार्टी ही जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट फ्रेम करेगी। लेकिन आपके पास क्या कोई सीएम चेहरा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं जो सीएम इस दौड़ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम जीत के बाद ही घोषित करेगा। जहां तक सीएम चेहरों का ताल्लुक है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में, और एक बहुत अच्छा जो लीडरशिप है, जो एक काडर है, जैसी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी की तरह भारतीय जनता पार्टी में ऐसे चेहरों के लिए कमी नहीं है। सर, हमने देखा चाहे वो मध्य प्रदेश में सीएम फेस की बात हो या फिर उत्तराखंड में हो, कई राज्यों में अचानक से ऐसे सीएम का ऐलान हो गया। हर बार मोदी ने अपने फैसले से चौंकाया। क्या यहाँ पे भी कुछ चल रहा है या सीएम को लेकर कोई लड़ाई है? क्योंकि हर बार तो नरेंद्र मोदी की सरकार सीएम फेस को आगे करके चुनाव लड़ती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। देखिए, पिछली बार आपने देखा कि बहुत से टाइमों पे भारतीय जनता पार्टी ने सीएम फेस कहीं अनाउंस नहीं किया और उन्होंने इलेक्शन लड़ी, और इलेक्शन के बाद ही उन्होंने अचानक सीएम फेस की अनाउंसमेंट कर दी। और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी जैसे ही पार्टी जीत दर्ज करेगी, पार्टी इस पोजीशन में होगी कि हम गवर्नमेंट फॉर्म कर दे, तो यहाँ भी चीफ मिनिस्टर टिकट बंटवारे को लेकर जो लड़ाई की खबरें आती है कि बहुत ज्यादा विद्रोह है। देखिए वो छोटे-छोटे वाक़ा होते हैं। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 लीडर 10 लीडर होते हैं और टिकट एक को ही मिलनी है। थोड़ी सी नाराज़गी रहती है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी को राइट है कि वो अपनी बात रखे, लेकिन ऐसी नाराज़गी कि विद्रोह हुआ या बागी यहाँ बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यूनाइटेड है, एक यूनिट की तरह काम करती है, एक फैमिली की तरह काम करती है, कोई नाराज़गी नहीं है। सर, राहुल गांधी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर आते हैं, पुनः राज का दर्जा बहाल करने की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? राहुल जी को अब कश्मीर का मौसम और कश्मीर का माहौल बहुत अच्छा लगता है। उनको मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 19 के बाद उन्होंने राहुल जी को मौका दिया कि वो श्रीनगर के लाल चौक में आकर तिरंगा लहराए। पिछले 70 साल में ये पॉसिबल नहीं था। अब राहुल जी को कश्मीर का वाजवान भी रास आता है, वो यहाँ के होटलों में डिनर करते हैं, यहाँ की आइसक्रीम खाते हैं। 2019 के बाद बदले हुए जम्मू कश्मीर में जहाँ माहौल बदल चुका है, जहाँ अमन है, पीस है, शांति है, जहाँ डेवलपमेंट हो गई है, ये डेवलपमेंट राहुल जी को अच्छी लगती है, इसलिए बार बार उसको कश्मीर की याद आ रही है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मेरा कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी जम्मू कश्मीर में किया। वो कश्मीर को कनेक्ट करके इमोशनल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये काम आएगा? देखिए, राहुल जी इमोशनल मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन कश्मीरी जानते हैं वो इटालियन है, उसकी माँ इटालियन है, और ये भी सारा देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं कि वो कश्मीर से नहीं है, वो इटालियन है। इटली का उसके शायद वही उसकी का ज़्यादा प्यार वही होगा। अब महज जिस तरह से 370 को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जुमला कहती है, राहुल जी भी एक जुमला कहती है, चाहते हैं कि शायद यहाँ भी कुछ निकल जाए, लेकिन लोग समझते हैं, लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ कभी कश्मीरी नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर जी, जिनका साफ कहना है कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसका असर जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ने वाला, और बीजेपी यहाँ पे 50 सीटों का जो टारगेट रखी है उसे ज़रूर पूरा करेगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि नतीजे ही बताएंगे कि किस पार्टी की जीत होती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ क्या लगती है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के हाथ में क्या कुछ लगती है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।